देखो। हाँ? क्या क्या देखो? मेरे मरने से आपकी माँ जिंदा नहीं हो जाएगी। मुझे मुझे अपने घर जाना है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। हाँ आपको जाना है, लेकिन घर नहीं जाना। आपको सीधे भगवान के घर जाना है। ये क्या लिखा है? मम्मी, आज मैंने अपने नाहर जी के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए तीज का व्रत रखा है। तीज का व्रत। लेकिन जैसे हालात हैं, पता नहीं वो मुझे पानी पिलाने आएंगे या नहीं। पर मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे मेरे दिल और खाटू श्याम जी पर पूरा भरोसा है। तीज, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा ये व्रत मेरे नाहर जी खोलेंगे। तीज का व्रत। अब समझ में आया। ये डायरी जिस भी इंसान का है, उसका नाम भले ही अभी तक मुझे नहीं पता है, लेकिन उस इंसान के साथ मेरा क्या रिश्ता है ये मैं समझ चुका हूं। तीज का व्रत। तीज का व्रत छोटी माँ पापा के लिए रखती है। अवनी ने आज रोमिल जी के लिए रखा है। इसका मतलब तीज का व्रत एक पत्नी अपने पति के लिए रखती है। इसका मतलब ये डायरी जिसकी भी है, वो मेरी पत्नी है। और दादी बोल रही थी ये डायरी रोली की है। वो इंसान रोली हो ही नहीं सकते। वो कौन हो सकता है? सोनी, सारी तैयारियां अच्छे से हो गई है ना? क्योंकि मोहल्ले की औरतें आती ही होंगी कथा सुनने के लिए। हाँ माँ जी, सारी तैयारियां हो गई हैं। अपने पड़ोस में जो मिसेस बिश्नोई रहती है ना, उनकी बेटी विदेश में पढ़ती है। वो अभी आई हुई है, तो मैंने उसे भी बुला लिया। क्यों माँ जी? अरे क्यों क्या, वो अपनी बेटी के लिए ना अच्छे खानदान का गुणवान लड़का ढूंढ रही है। अब बताओ, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। मैंने सोचा नाहर और वो मिल लेगी ना, तो हो सकता है शायद कुछ बात आगे बढ़े। दादी, लेकिन ये रूही भाभी के साथ गलत होगा ना? आप कैसी बातें कर रही हैं? चुप कर, आई बड़ी रूही भाभी की तरफदारी करने वाली। रहने दे अपनी बेटा, रहने दे। मेरी माँ की बेरुखी रूही के लिए इतनी बढ़ गई है कि वो उसके सच्चे और सुंदर मन को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है, जिस तरह से शिव और पार्वती का साथ अटूट है ना, उसी तरह से मेरे नाहर और रूही का साथ भी अटूट है। अवनी बेटा, आगे उनकी मर्जी है, सब उन्हीं पे छोड़ दो। अवनी जी, आप रो, सब यहीं बैठे हैं। पूजा के लिए सारे फूल ले आया सासू माँ। दीजिए। साले साहब,
नाहर, ये सब क्या है बेटा? तुम ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हो? छोटी माँ, मुझे अब इस घर में और आप लोगों के साथ एक पल भी नहीं रुकना है। नाहर, ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? हम सब तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे अपने हैं हम। नहीं हो आप अपने। नाप कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई मेरा अपना नहीं है। आप सब मेरे लिए उतने ही पराये हो जितना मैं खुद के लिए पराया। कोई नहीं है मेरा। हाँ बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ बेटा, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, हमारा खून हो तुम, हमारी खुशियां तुमसे है, हमारा वजूद हो तुम। लेकिन मेरा वजूद किसी और से है। और वो इस लड़की से। रूही जी घबराइए नहीं, हम हैं आपके पति, आपके स्वामी, आपके कर्ता धर्ता। रूही जी, ये लीजिए साड़ी, ये साड़ी पहन लीजिए आप। इसके पहले हमारी माई की जितनी भी बहुएं थी ना, सब ने ये लाल साड़ी पहनी थी। साफ सुथरी है, पहन लीजिए, वरना हमारी माई को बुरा लग जाएगा। लीजिए, जल्दी से जाइए और कमरे में जाके तैयार हो जाइए। जाइए। आज तो हरतालिका तीज है, पर स्थिति जो भी हो, मैं ये व्रत नहीं छोड़ूंगी। चाहे मेरी जान जाए या कोई भी अंजाम हो, मैं ये व्रत जरूर रखूंगी। पार्वती जी को भी कठिन तपस्या के बाद ही महादेव मिले थे। मुझे भी अपने व्रत पर पूरा भरोसा है। मेरे नाहर जी भी मुझे लेने जरूर आएंगे, वो मुझे जरूर मिलेंगे। लीजिए। जब तक आप लोग मुझे इस डायरी का सच नहीं बताओगे, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकने वाला। आप मुझे सच बता दीजिए, मैं रुक जाऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं। नाहर, 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 रुको, रुको बेटा। जब मैंने बताया ना, हमें सच में नहीं पता वो डायरी किसकी है। नाहर, बेटा बात सुन। भैया, वो डायरी रूही की है बेटा। उस डायरी में लिखा एक एक शब्द रूही का है। सत्तन, ये क्या बोल रहे हो तुम? नहीं माँ, बस मैं अपने बेटे को ऐसे तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकता। उसका सच जानना सिर्फ हक ही नहीं है, उसके लिए जरूरी भी है।
पापा पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? ये डायरी रूही की है? रूही को लिखेगी ये सब मेरे लिए? उसका मेरा क्या रिश्ता? तेरे अधूरेपन का एहसास, तेरे अपने वजूद की जो तलाश, ये तेरी सारी बेचैनी सब रूही पर सब पहुंची। वो इस घर की नौकरानी नहीं, इस घर की बड़ी बहू है, तेरी पत्नी है। तुझे पूरा करने वाली तेरी अर्धांगिनी है बेटा। रतन, नहीं मां, आज नहार सब कुछ जानकर रहेगा, सब कुछ। मुझे माफ कर देना बेटा, ये सब झूठ हमने इसलिए कहा क्योंकि एक ही शर्त पर रोली इस घर में रुक सकती है। समर जी ने तो पूरी तरीके से इस बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया है, लेकिन इस खानदान के खून को इस घर का बड़ा बेटा तो अपना नाम दे सकता है ना। नहार जी, आप मुझे पहचान नहीं पा रहे, लेकिन मैं आपकी पत्नी हूँ, रोली। ना बेटा, एक झूठ को सच बनाते बनाते पता नहीं हमने कितने झूठों का सहारा लिया, और वो सच इन झूठों के ढेरों में दब के रह गया। ये डायरी मेरी रूही की, मेरी पत्नी रूही मेरी दूर रहो मुझसे। अग्नि, तू तो मेरी बहन है ना, तूने मुझे नहीं बताया सच। I'm sorry। क्यों? जब से मुझे होश आया है आप सबने अपने अपने बारे में सब कुछ सच बता दी, सब कुछ सच। लेकिन इतनी बड़ी बात कि रूही मेरी पत्नी है, ये बात क्यों नहीं बताई? क्यों छुपाया मुझसे? क्यों? मुझे बता दिया कि रोली मेरी पत्नी है, मैंने मान लिया क्योंकि आप लोग मेरे अपने हो ना। फिर बोला कि नहीं, वो सब नाटक था, वो तेरी पत्नी नहीं है, वो भी मैंने मान लिया क्योंकि आप सब मेरे अपने हो ना। उसके बावजूद आपने नहीं बताया, रोली के जाने के बाद भी ने मुझे ये सच नहीं बताया कि रूही मेरी पत्नी है। और वो तो छोड़ो, जब मैंने इस डायरी के बारे में पूछा कि ये डायरी किसकी है, तब भी आप लोगों ने कुछ नहीं बताया, चुप रहे। क्यों इतने दिनों से छुपा के रखा इतनी बड़ी बात मुझसे? इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? बताओ ना, अभी चुप क्यों हो? मैं इतने दिनों से तड़प रहा था, तिल तिल मर रहा था, परेशान रहता था, सबको बताता था कि कोई तो है मेरी जिंदगी में जिसकी कमी महसूस हो रही है, एक ऐसा रिश्ता है मेरी जिंदगी में। को किसी ने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। और सबसे बड़ी बात, आप सबने रूही की शादी मेरी आंखों के सामने करवाई। वाह दादी, वाह वाह मेरे अपने। नाहर बेटा, वो शादी सच नहीं थी, बस एक नाटक था ताकि तुम रूही को भूल कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सको। और ये सब कुछ हमने डॉक्टर के कहने पर किया बेटा।
हमारी कोई गलती नहीं। ताकि मैं रूही को भूल सकूं। भूल पाए क्या छोटी माँ? भूल पाया मैं? मुझे आज भी रूही याद नहीं है, मानता हूँ, लेकिन उसके पास होने का एहसास, उसके साथ होने की खुशी आज भी मेरे साथ है। कहीं ना कहीं है वो एहसास, आज तक मेरे अंदर है कहीं ना कहीं। ठीक है, बस मुझे इतना बता दीजिए, मेरी रूही कहाँ है? मुझे मेरी रूही से मिलना है, मुझे उससे बात करनी है। मेरी रूही कहाँ है बता दीजिए छोटे माँ, आप मुझे बस इतना बता दीजिए, मेरी रूही कहाँ है? पापा, हाँ आप बता दीजिए पापा, रूही कहाँ है? मेरी रूही कहाँ है? प्लीज बता दीजिए, मुझे उससे बात करनी है पापा, प्लीज बताइए ना पापा। प्लीज दादी, प्लीज बता दीजिए मेरी रूही कहाँ है? प्लीज दादी। अरे आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बताइए ना मेरी रूही कहाँ है? पापा प्लीज बताइए मेरी रूही कहाँ है? दादी, रूही की जान खतरे में है बेटा। कुछ भी हो, मैं अपनी नहार जी के लिए ये निर्जला व्रत जरूर रखूंगी। क्या पता इस व्रत के जरिए मुझे पार्वती माता और शिव जी का आशीर्वाद मिले, जिससे मैं इस लाल किशोर की जंजाल से बाहर निकल पाऊं और अपने नहार जी से मिल पाऊं। सारी तारें ठीक कर दी, अब बस एक बार ठीक से देख लेता हूँ ये अच्छे से काम कर रही है कि नहीं। बहुत जल्द रूही जी के जाने का और हमारी माई के आने का वक्त हो जाएगा। शिव जी, पार्वती माता, मेरे तीज के व्रत को स्वीकार कीजिए। शिव पार्वती, अरे हाँ, आज तीज है ना। आखिरकार आपने हमें अपना पति मान ही लिया। तुम जैसे घटिया इंसान को तो कोई औरत अपना पति नहीं मानेगी। ये व्रत तो मैंने अपने नहार जी के लिए रखा है, पर अगर मैंने इसे कुछ भी कहा तो ये मेरा व्रत तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। शायद इसी व्रत के बहाने ये मेरी बलि देने से कुछ देर के लिए रुक जाए। हाँ, और मुझे भगवान की पूजा के लिए ना कुछ सामान चाहिए होगा, जैसे फल, फूल और एक रुद्राक्ष की माला। आप ला देंगे बाजार से? अरे आप हमारे लिए व्रत रख रही हैं, हम तो इतना कर ही सकते ना आपके लिए। सुना भाई, सुना आपने? आपकी बहू आपके लाल के लिए तीज का व्रत रख रही है। हम अभी सामान लेके आते हैं, ठीक है? हा? सुनो, कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना, ठीक है? अब
पार्वती माता, जैसे आपने शिव जी को पाने के लिए तपस्या और व्रत किया था और शिव जी ने आपको अपना लिया था, वैसे ही आज इस पवित्र व्रत पर मैं भी अपने सुहाग के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। बस यही आस है कि जैसे शिव जी ने आपको आपके व्रत का फल दिया था, वैसे ही मेरे नहार जी भी मुझे अपने जीवन में ढूंढ निकाले।